हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव गर्ग पर। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण चैप्टर कराने वाला हूँ। और इस चैप्टर का प्रत्येक एग्जाम के अंदर जितने भी एग्जाम हैं उन सब में बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक, अगर मैं कांस्टेबल जैसे एग्जाम की बात करता हूँ या किसी भी एग्जाम की, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात करना तो बेवकूफी है। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और उनमें भी जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है बोर्ड मास। ठीक, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में है ना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वे सारे के सारे क्वेश्चन आप पे पहले से ही आते होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में केवल गुना भाग जोड़ घटा है। लेकिन बात यह है कि अगर मैं आपको गुना भाग दे देता हूं तो आप उसे सॉल्व तो कर देंगे, लेकिन शायद उतने समय में सॉल्व नहीं कर पाएंगे जितने समय में पेपर की डिमांड है। तो मैं आपको गुना भाग नहीं सिखा रहा हूं, इसमें गुना भाग जल्दी कैसे करनी है वो सब सिखाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। और ये प्रॉपर चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशन का। और इस चैप्टर का जो मैं लेवल रखने वाला हूं आपका, वो एसएससी सीजीएल मेंस तक का रखने वाला हूं। ठीक, लगभग 5 से 6 लेक्चर हम लोग इसमें रहेंगे और आज लेक्चर नंबर 1 ये हम लोगों का रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम कवर करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आपको, क्योंकि ये जो क्लास है रिकॉर्डेड है, यदि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी समस्या है तो आप उस कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं उस डाउट को कवर कर लूंगा। ठीक है जी। दूसरी बात, यहां पर मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा वो सारे एग्जाम फोकस करके सिखाऊंगा, सारे। तो आपको सब कुछ सीखना है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि और चैप्टर ये होते हैं कि इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत से कहते हैं कांस्टेबल में नहीं आएगा। ठीक, इस चैप्टर में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस चैप्टर के अंदर कहां पर क्या क्वेश्चन आ जाए, कितना भारी आ जाए या कितना आसान आ जाए, इसका कोई भी अनुमान नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिपीटेशन ऑफ 9, है ना। क्या है? रिपीटेशन ऑफ 9। इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वह है रिपीटेशन ऑफ 9। अब ये रिपीटेशन ऑफ 9 क्या वाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रिपीटेशन ऑफ 9 से कुछ क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लाई से रिलेटेड। देखो, जिसमें कुछ ऐसा करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे 43 को मल्टीप्लाई करना है 99 से। समझना मेरी बात। हालांकि कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो आपसे कहेगा 99 गुना 43 बताओ क्या आएगा ना, लेकिन जो वो आपको क्वेश्चन देगा उसमें इनडायरेक्टली आपको 99 गुना 43 या रिपीटेशन ऑफ 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? ठीक, जैसे वैसे अगर मैं आपसे इसे गुना करने के लिए कहूं तो आप कर देंगे 9 तिया 27 बचा 2 9 चौक 36, फिर ऐसी 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब कुछ आप कर लेंगे, मुझे आपका पता है। लेकिन मुद्दा यह है कि सर गुना भाग मेरे से आती है, लेकिन जितनी देर की एग्जामिनर डिमांड करता है उतनी जल्दी कैसे होगी, तो उतनी जल्दी कैसे होगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, रिपीटेशन ऑफ 9 की जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो उस रिपीटेशन ऑफ 9 की किस संख्या से गुना कर रहे हैं 43, उसमें से बस आपको 1 माइनस कर देना है। क्या कर देना है? 1 माइनस। 43 में से 1 माइनस कर देना है। जैसे आप 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कितना आ जाएगा? 42। यहां तक कोई मसला? अब आगे कहानी समझो। आप ये देखिए कि सर जो 99 है, ठीक, जो 99 है वो कितने डिजिट का है, कितने अंकों का है? 2 अंकों का। ठीक, यहां पर जो 1 माइनस करने के बाद डिजिट आई है वो कितने अंकों की है? 2 अंकों की। तो कोई मसला नहीं है। अब आपको इस 4 को पकड़कर 9 बनाना है। ठीक, इस 4 को पकड़कर 9, तो 4 को 9 बनाएंगे तो क्या ऐड करना होगा? 5। इस 2 को 9 बनाना है तो क्या ऐड करना होगा? 7। बस यही आपका आंसर है। सिंपल है। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि गुना भाग आप सभी कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में गुना भाग करनी है, लेकिन कैसे? बहुत जल्दी। तो वे सब चीजें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे गुना भाग होती है, जल्दी कैसे होती है, क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है, वो सारा मैं इस चैप्टर के अंदर आपको सिखाने वाला हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 132 गुना 99। अच्छा, 99 नहीं, रिपीटेशन ऑफ 9 कुछ भी हो सकता है। 999 भी हो सकता है, मतलब 999, 9999 भी हो सकता है।
केवल 9 भी हो सकता है, ठीक, लेकिन होगा क्या, सब कुछ 9 के फॉर्मेट में होगा। ठीक, देखो मुझे सिर्फ क्या करना है, 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 132, हाँ सॉरी 131। अब यहां पर कितने 9 है, 2, यहां पर कितनी डिजिट है, 3। तो अगर कभी भी 1 माइनस करने के बाद आपकी डिजिट 99 कितने अंकों में आया है उससे ज्यादा आ जाए, तो उसकी कोई भी ट्रिक नहीं है किसी भी प्रकार से। इसका अर्थ यह है कि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं आपको। आप सभी के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अरेंज होंगे, ठीक, आप उनमें एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं ढूंढ सकते जिसमें रिपीटिशन ऑफ 9 की मल्टीप्लाई करनी हो, और जो मल्टीप्लाई करके -1 करके जो संख्या आ रही है वो 9 की रिपीटिशन से ज्यादा हो, कभी नहीं होगा। ठीक, तो कम वाला हो सकता है कि सर, वो देख लेते हैं। देखो, क्योंकि क्या है ना कि ये 2 डिजिट है, तो ये भी 2 डिजिट होनी चाहिए थी। अब 3 डिजिट को 2 डिजिट तो नहीं बना सकते हम, हाँ 2 को 3 भले ही बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखो जैसे मान लीजिए मुझे 32 को गुना करना है 999 से, समझो, मुझे 32 को गुना करना है किससे, 999 से, तो हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देंगे, तो 32 में से 1 गया तो कितना बचा, 31। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो कि जो यहां पर संख्या है, जो यहां पर संख्या है उसमें कितने 9 है, 3, और 1 माइनस करके जो संख्या है उसमें कितने डिजिट है, 2, तो अपने को कितनी डिजिट चाहिए थी, 3, तो 2 डिजिट को मैं 3 डिजिट का बना सकता हूं, उससे पहले एक 0 लिख दूं। अगर मैं पहले 0 लिख दूंगा, ठीक, तो 0 लिखने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो पहले भी आप 31 ही पढ़ रहे थे और 0 के बाद भी आप उसे 31 ही पढ़ेंगे। क्लियर है, तो अब शुरू करते हैं। इसे अगर मुझे 9 बनाना है तो क्या जोड़ना होगा, 9, इसे मुझे 9 बनाना है तो क्या जोड़ना होगा, 6, इसे 9 बनाना है तो क्या जोड़ना होगा, 8। ये रिपीटिशन ऑफ 9 की मल्टीप्लाई आ जाएगी आपकी। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि रिपीटिशन ऑफ 9 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन सर क्वेश्चन कैसे आएगा, आप कह रहे हो कि कभी गुना तो आएगी नहीं, तो फिर क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 999 999 सही 494 बटे 495, ठीक है, गुना 5। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, है ना, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक। अब क्या है, देखो यहां पर एक चीज समझो, मान लीजिए कभी मैंने लिख दिया 3 सही 2/5 लिख दिया, आप इसे कैसे सोल्व करते हैं, पहले आप इसकी इसमें गुना करते हैं, 5 दिया 15, 15 और 2 17, ऐसे तो लिखते हैं भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और जो मल्टीप्लाई करके आता है उसे जोड़ देते हैं, जैसे 5 दिया 15 और 15 और 2 17, तो आप इसे लिख देंगे 17/5। ठीक, यहां पर भी यही करेंगे, क्या करेंगे, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रूल नहीं आ गया क्या, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। ठीक, मैंने कहा कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो इससे आपसे, समझ पा रहे हो ना, इससे वो आपसे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन देगा कि जिसमें रिपीटेशन ऑफ 9 के फॉर्मूले की या ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ये। अब क्या करेंगे, इसमें से रिपीटेशन ऑफ 9 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 495 से, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस करके आ जाएगा 494, कितने 9 है, 3 9 है, ठीक, कितने 1 माइनस करके कितनी डिजिट आई, 3 डिजिट आई, तो बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। ठीक, अब क्या करते हैं, इसे 9 बनाने के लिए 5, इसे 9 बनाने के लिए 0, इसे 9 बनाने के लिए 5, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। उसके बाद प्लस 494 और बटे का बटे में छोड़ देते हैं और गुना का गुना में, ये कट जाएगा कितनी बार, तो ये कट जाएगा 99 बार, और ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4/99। अगर ये कट सकता है तो काट लेना, अदरवाइज हिसाब यहीं पे छोड़ दे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक। अब मेरी बात को गौर से समझो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, है ना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जरा ट्रिक को समझेंगे ध्यान से, ठीक, ट्रिक को समझेंगे बड़े ध्यान से। जब कभी भी रिपीटेशन ऑफ 9 से कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा करने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक। ट्रिक समझो क्या है, ट्रिक ये है, जैसे 999 999 सही
494 बटे 495 गुना 5। ट्रिक समझो। ट्रिक ये है सर कि यहां पर रिपीटेशन ऑफ 9 होना बहुत जरूरी है। क्या कहा मैंने? तो उस ट्रिक के लिए यहां पर रिपीटेशन ऑफ 9 होना जरूरी है। अब गौर से समझो, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही क्या है? क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही रिपीटेशन ऑफ 9 है। तो यानी कि ये बात तो कंफर्म है कि रिपीटेशन ऑफ 9 आपको इस कॉन्सेप्ट में अवश्य मिलेगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे? ट्रिक समझना। जो संख्या यहां अपोन में है उसे तो हम एज इट इज लिख देंगे। क्या कहा मैंने? जो संख्या यहां अपोन में है उस संख्या को हम एज इट इज लिख देंगे झुका तो। जितने भी यहां 9 है उतनी ही जीरो लगा देंगे। 2 9 है तो 2 जीरो, 3 9 है तो 3 जीरो, 4 9 है तो 4 जीरो, माइनस इनका अंतर। कितना आएगा इसका अंतर? अंश और हर का अंतर आ गया ये, और बस खत्म हो गई बात। बटे की वैल्यू बटे में छोड़ देंगे और गुना की वैल्यू गुना में छोड़ देंगे। ये कट जाएगा इससे 99 बार, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 494999 अपॉन 99, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन करने की ये ट्रिक है। बताओ इतनी बात समझ में? अगर रिपीटेशन ऑफ 9 है, ठीक, तो यहां से समझे जो अपॉन में है वो एज इट इज, जितने 9 यहां है उतनी ही जीरो, अंश और हर का अंतर घटाकर बटे का बटे में और गुना का गुना में छोड़ के खत्म कर दे। ठीक, आई होप कि यहां तक की आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए सर, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, देखो। कहां गया ये? क्वेश्चन है 999, 999 सही, 995 बटे 999 गुना 999। ये आ गया मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन, और उसने कहा है कि इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक, तो क्या करना है? जो भी संख्या पूर्ण में है, चाहे वो खुद 99999 हो, बट जो भी संख्या पूर्ण में है उस संख्या को हम एज इट इज लिख देंगे। जितने यहां पर 9 है उतनी ही जीरो लगा देंगे, अंश और हर का अंतर घटा देंगे, बटे का बटे में छोड़ देंगे और गुना का गुना में छोड़ देंगे। तो 999 से 999 कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, और यही क्या आपका आंसर है। बताओ इतनी बात समझ में आई है? ठीक, तो ये सेकंडों का खेल है, सेकंडों का। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, वो मैं करा ही रहा हूं आप लोगों को, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के जैसा। ठीक, हाँ जी, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन है 1/5 प्लस 999 सही 494 बटे 495 गुना 99। ठीक, अब आप लोग क्या करेंगे? 1 सेकंड के लिए अपनी वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर करेंगे, और आंसर करके जो भी आपका आंसर होगा वो कमेंट करेंगे। हाँ जी, देखो भाई, क्वेश्चन को देखते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जैसे 1/5 को तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, है ना। जो 1/5 है उसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, प्लस फिर क्या है? जो भी संख्या यहां बटे में है उस संख्या को जुका तू लिखो। कितने यहां पर 9 है उतनी ही जीरो लगा दो। क्लियर है यहां तक की बात? जो अंश और हर का अंतर है उसे घटा दो, बटे जो भी संख्या बटे में है उसे बटे में छोड़ दो, और जो संख्या गुना में है उसे गुना में छोड़ दो। अब ये 99 से घट जाएगा 5 बार, तो क्या आ जाएगा? 1/5 प्लस, अब इसे घटाओ मत, क्योंकि देखो 1/5 में क्या दिख रहा है? क्यों ना में से 495,000 अपॉन 5 माइनस 1/5। देखो अगर अपॉन में कोई वैल्यू है ना तो इसके बटे में अलग और इसके बटे में अलग लिखी जा सकती है। अदरवाइज आप एलसीएम ले लेंगे, 5 आएगा, +1 -1 तब भी कट जाएगा, और ये अब भी कट गया। ठीक, और ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 99 बार। तो ये आ जाएगा आपका 99000, और यही क्या आपका आंसर है।
बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, इसमें कोई समस्या दिक्कत तो बता दो किसी को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, तो ये हटा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है 999 सही 98/99 गुना 99। ठीक, बताइए इसका क्या आएगा? सिंपल क्वेश्चन है, देखो सेम वही रिपीटेशन ऑफ 9 मिल गया ना यहाँ पर, और ये मिलेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना मिले, भाई इस टॉपिक का नाम ही रिपीटेशन ऑफ 9 है, तो ये नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक, तो ये तो मिलेगा, और उसी की इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। जो भी यहाँ पर 9 का रिपीट, जो भी बटे में संख्या है उसे तो एज इट इज लिख देते हैं। 9 9 जितने 9 है उतनी ही लगा देते हैं 0। इनका जो डिफरेंस है उसे घटा देंगे, बटे का बटे में छोड़ देंगे और गुना का गुना में। अब ये कट जाएगा इससे, और ये आ जाएगा आपका 99989। बस यही आपका आंसर है। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं? चलिए फिर अगला क्वेश्चन पर। अब देखो, अब ये एग्जामिनर है ना, ये समझ गया। क्या समझ गया? कि आप मैथ्स बाई गौरव गर्ग यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, ठीक, और वो कर देता है क्वेश्चन का इलाज, तो उसे लग रहा है कि अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक, और क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे तो हम डर जाएंगे। ठीक, अभी देखते हैं उसने डराने के लिए क्या करा है, हालांकि डर उसे ही लगेगा आखिर तक। ठीक है ना? देखते हैं। क्वेश्चन है 999 सही 1/7 प्लस के, 999 सही 2/7 प्लस के, 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। अब मेरी बात को गौर से समझिए। उसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन देकर उसने हमारे अंदर डर बिठा दिया। अभी पता चलेगा डर किसका है। लेकिन सबसे पहले कुछ बच्चों के दिमाग में अभी ये बात आ चुकी होगी कि इसमें से 999 कॉमन ले लिया जाए, पर ध्यान रखना आप इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। समझे इस बात को? आप इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। क्यों? कॉमन तब लिया जाता है जब ये गुना में हो। काहे में हो? गुना में। ये 999 इन सबकी गुना में हो, बट ये गुना नहीं होती। अगर 999 से ही 1/7 लिखा हुआ है ना, तो उसका अर्थ गुना नहीं है बिल्कुल भी। उसका अर्थ है 999 सहित 1/7, यानी कि उसके बीच में प्लस का निशान होता है। आप ऐसा समझ लेना। अगर मैं आपसे ही कह रहा हूं अगर मैं आपसे ही कह रहा हूं अगर मैं आपसे ही कह रहा हूं कि सर 2.5 को सोल्व करो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 2.5 को सोल्व करो, 2 से 1/2 को, तो आप गुना थोड़ी ना करेंगे। गुना करेंगे तो 2 से 2 नहीं कट जाएगा। आप क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। कैसे? 2 दूनी 4 और 1 5। आप इसे लिखेंगे 5/2, या फिर इसे ऐसे लिख लो 2 प्लस के 1/2, तब भी तो 5/2 ही आएगा, क्योंकि इसमें इनके बीच में प्लस का निशान होता है। समझे? इनके बीच में काय का निशान होता है? प्लस का। तो यहां पर भी यही प्लस का निशान है, प्लस। ये हो जाएगा 999 प्लस 2/7, ऐसे ही 999 प्लस 3/7। ठीक, ऐसे ही 999 अलस है ना, ये क्या है? अलस 999 प्लस 4/7, 999 प्लस 5/7, 999 प्लस 6/7। लेकिन जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझो, मुझे तो आपको समझाना है, और अगर आपने एक बार समझ लिया तो मसला ही खत्म हो गया। ठीक, तो समझो, आप डायरेक्ट क्या करेंगे? 999 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो आप तो डायरेक्ट लिखेंगे 999 को 6 बार जोड़ना है, तो 999 गुना 6 लिख देंगे। प्लस उसके बाद क्या बच रहा है? अपने पास बच रहा है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे? सबके अपॉन में 7 है, तो आप यहां से 7 एलसीएम ले लेंगे।
ले लिया सर एलसीएम। उसके बाद ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 1 प्लस के, 2 प्लस के, 3 प्लस के, 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। 7 से डिवाइड करूंगा 21 को तो ये आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 5। ये हो जाएगा आपका 0 0 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 के बाद 0 0 मान लेता हूं तो ये आ जाएगा, इधर शुरू करेंगे 9 9 4, है ना। तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई इसकी मल्टीप्लाई, प्लस के 3। बाकी आप अगर 6 से 999 की मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह भी कर सकते हैं। 5 छंग 30, मतलब 6 निम 54, हासिल बोलेगा 5, 6 निम 54, 5 59, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये क्या आ जाएगा 5997 और यही क्या आपका आंसर। समझ पा रहे बात, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब एग्जामिनर को आ गया गुस्सा, क्या आ गया इसे, गुस्सा आ गया, गुस्सा, ठीक। तो हम भर देंगे उसका गुस्सा, ठीक। उसे क्या आ गया गुस्सा, भर देंगे क्या उसका गुस्सा, ठीक। देखो सिंपल सा फंडा समझो। एग्जामिनर ने देखा सर मैंने अपनी तरफ से बड़ा भारी सा क्वेश्चन दिया था, ठीक, लेकिन इस पर कोई काम नहीं चला, तो उसने देखा ये क्वेश्चन वैसे तो ठीक था लेकिन इस क्वेश्चन में इन्हें कौन सी चीज ज्यादा आसान लगी। तो उसे पता चला इस क्वेश्चन में इन्हें 1/7 सब में एक जैसा था, एलसीएम लेना आसान लगा। तो वो क्या करेगा, एलसीएम भारी करके देगा अपने को। देखो कैसे देगा, वो आपको क्वेश्चन दे रहा है, वो आपको क्वेश्चन दे रहा है 1/, हाँ 1/, यहां पे मैं लिख देता हूं 2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस के 20 प्लस के मान लीजिए उसने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, है ना। उसने कहा है कि इस क्वेश्चन में इन बच्चों को जो सबसे आसान पोर्शन रहा है वो सबसे आसान पोर्शन रहा है एलसीएम लेना। अब उसने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू दे दी, ठीक, लेकिन आप इसका एलसीएम ले सकते हैं मुझे पता है, लेकिन हमें एलसीएम नहीं लेना क्योंकि इसके अंदर एक और ट्रिक होती है। क्या होती है वो समझो। जैसे 1/2 है तो हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं 1/2, इसे लिख सकते हैं 2/3 में, इसे लिख सकते हैं 3 इसे लिख सकते हैं 4/5 में, ऐसे ही इसे लिख सकते हैं 5/6 में, ऐसे ही इसे लिख सकते हैं 6/7 में, इसे लिख सकते हैं 7/8 में। और ध्यान रखना आप लोगों के दिमाग में आ सकता है पेपर में कैसे याद आएगा, भाई अगर एलसीएम ऐसा दे दिया जो हम एलसीएम नहीं ले पा रहे तो उसमें यही लगेगा हमेशा, ठीक है ना। चलिए इसमें आ सकता है 8 × 72, इसमें आ जाएगा 9 × 10, इसमें आ जाएगा 10 × 11 और इसमें आ जाएगा 11 × आई होप कि यहां तक की बात समझ में आई होगी। जिस कारण ये क्वेश्चन बन जाएगा कब 1/1/2, 1/, ज्यादातर क्वेश्चन तो वैसे यहीं से स्टार्ट करता है, ज्यादातर क्वेश्चन वो जो देता है वो यहीं से स्टार्ट करता है, प्लस 1/3/4, 1/, आपको नहीं लिखना, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और ये बीच का मैं अभी स्किप कर रहा हूं, है ना। और सबसे लास्ट का लिख देता हूं 1/11/12। बात समझ आई, ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। 1/1/2, अगर इनका जो डिफरेंस है, क्या है इनका डिफरेंस, नीचे वाली संख्याओं का अंतर कितना है 1, अगर वो ऊपर है तो आप 1/, करके इन संख्याओं को अलग अलग लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2 ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1/, ये होता 1/, ये होता 4/5। इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है 1, अगर इनका डिफरेंस ऊपर है तो आप इसे 1/4 माइनस 1/5 करके लिख देंगे, क्लियर है। अगर ऐसा ना होता और ये हो जाता आपका
ये हो जाता 1/5 इंटू 7, मान लीजिए आ जाता 1/5 इंटू 7। इनका डिफरेंस क्या है? 2। अब ऊपर क्या 2 है क्या? नहीं। तो आप इन्हें अभी भी 1 अपॉन करके ही लिखेंगे, 1/5 माइनस के 1/7। यदि इनका डिफरेंस ऊपर नहीं है, जैसे इनका डिफरेंस 2 है, वो ऊपर नहीं है, तो आप 1/2 इनके डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता 2/5 इंटू 7, जैसे इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस 2 है। और क्या ऊपर भी 2 है क्या? हाँ सर, ऊपर भी 2 है। अगर इनका डिफरेंस ऊपर है तो आप फिर लिखेंगे 1 के अपोन में। ये ध्यान रखना, अगर इनका डिफरेंस ऊपर है, भले ही 2 हो उनका डिफरेंस ऊपर, लेकिन लिखेंगे आप 1 के अपोन में। ये छोटी छोटी बात है जो आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और आप गौर से देखो, सब कुछ प्रत्येक स्थिति में हम 1 के अपोन में ही लिख रहे हैं। बस ये है कि अगर उनका डिफरेंस ऊपर है तो उस डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऊपर है तो हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल घटा देना है। और डिफरेंस ऊपर नहीं है, जैसे इसमें है, तो डिफरेंस से डिवाइड कर देना 1/2। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक। अब मेरी बात को आगे समझो, है ना, मेरी बात को आगे समझो। मेरी बात को यहाँ पे आगे समझेंगे आप। मेरी बात को आगे समझेंगे, देखो कैसे। अब आप क्या करेंगे? आप इसे लिखेंगे 1/2, सॉरी, आप लिखेंगे 1/1 माइनस के 1/2। इनका डिफरेंस कितना है? 1 है ना। इनका डिफरेंस कितना है? 1। और अगर इनका डिफरेंस 1 है और वो ऊपर है तो आप 1/1 माइनस के 1/2 लिखेंगे, बस। ठीक। प्लस 1/2 माइनस के 1/3, ऐसे ही प्लस 1/3 माइनस के 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 1/5, और ऐसे ही लास्ट तक जाएंगे तो हमें सबसे आखिरी में मिलेगा 1/11 1/11 माइनस के 1/12। ठीक। अगर इनका डिफरेंस ऊपर है तो आप पाएंगे कि बीच वाले सब डाटा कटते चले जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कट जाएगा। फाइनली क्या बचेगा? 1/1 माइनस के 1/12। इतनी बात समझ में आई? सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा सॉल्व करके? नीचे का एलसीएम तो 12 भी आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? 12 माइनस 1। डायरेक्ट भी सोच सकते थे आप, 11/12। तो ये आपका फाइनली आंसर है। बताओ मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अब ट्रिक क्या है सर? ट्रिक ये है, जब कभी भी आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिख जाए तो सर ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले वाले में से सबसे आखिरी वाले को घटा देना, बस। ये ट्रिक है। यानी कि सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले वाले में से माइनस कर देना सबसे आखिरी वाला। और अगर इनका कुछ डिफरेंस, जैसे इनका डिफरेंस 2 है और ऊपर मतलब इनका डिफरेंस 1 है, ऊपर 1 है, तो कोई डिवाइड नहीं करना। हाँ, अगर इनका डिफरेंस 2 होता और ऊपर 1 होता तो फिर इसके ब्रैकेट के बाद भी 1/2 करना पड़ता। अभी अगले क्वेश्चन में समझा दूंगा। सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर यही आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा। देखो, अब देखना, मैं अलग डिफरेंस वाला क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11। ठीक। प्लस ऐसे ही चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, और लास्ट में लिखेंगे, ये लिख देंगे 19 इंटू 21। मान लीजिए ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जो भी संख्या सबसे ऊपर है, जो पहले है, उसमें से सबसे लास्ट वाली संख्या घटा दी जाएगी। मतलब 1/3 में से माइनस कर दिया जाएगा 1/21। इतनी बात समझ में आई? और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम, मतलब वो डिफरेंस है 2, जबकि ऊपर देखें तो ऊपर आ रहा है 1। तो इसका मतलब जो इनका डिफरेंस है वो ऊपर बोले तो अंश में नहीं है। अगर वो नहीं है तो उस डिफरेंस से अलग से डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इसका अंदर अंदर का एलसीएम लेते हैं।
कितना आ जाएगा 63। इसका अंदर अंदर का एलसीएम देखे तो कितना आ जाएगा 63, और ये कितना आ जाएगा 21 माइनस के 3 गुना 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 गुना 18/63। 2 निम 18, 9 7 63, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/7। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है ना? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर अगर देखो आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है। पहले तो एक चीज का ध्यान रखें कि जनरली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनका डिफरेंस सेम देता है। देखो 2 2 2 2 2, और अगर वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इन सबका डिफरेंस एक जैसा ना हो तो फिर क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, अगर वो आपको ऐसा क्वेश्चन देता है कि इन सबका डिफरेंस एक जैसा ना हो तो फिर जो उनका डिफरेंस होगा वो न्यूमरेटर में दिखाई देगा। जैसे देखो 2/1 into 3 plus 3/3 into 6 plus 4/6 into 4, 6 into 10 plus 5/10 into 15 plus 6/15 into 21 plus 7/21 into 28। देखो अगर आप गौर से देखें तो इसका डिफरेंस 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। तो कभी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि उन सबका डिफरेंस अलग अलग है तो फिर ये बात कंफर्म है कि वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि उन सबका डिफरेंस कहां पर होगा? ऊपर होगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे? फिर तो जब डिफरेंस ऊपर है तो डिवाइड तो कुछ करना ही नहीं, तो फिर क्या है कि 1/, सबसे पहले वाले में से 1/, सबसे लास्ट वाले को घटा देंगे, यानी कि 1/28 को। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 28, और ये आ जाएगा 28 माइनस 1, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 27/28, और यही क्या आपका? बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, तो ये क्वेश्चन भारी नहीं है, एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को भारी बनाएगा, लेकिन मैं आपको इस क्लास के अंदर एक एक क्वेश्चन जो जो वो सोच सकता है, जहां तक वो सोच सकता है, वो सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब वो क्या दे सकता है इसमें, और नया क्या दे सकता है? तो इसमें नया ये दे सकता है कि आपको 2 की बजाय 3 3 की मल्टीप्लाई दे दे, 1 into 2 into 3 प्लस 1/2 into 3 into 4 प्लस 1/3 into 4 into 5 प्लस 1/4 into 5 into 6। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया, और भी लिख सकते थे आगे। ठीक, तो आप क्या करेंगे? ट्रिक ये है कि जो भी संख्या सबसे सबसे पहले वाले में आखिरी वाले पे हाथ रख ले, पहले वाले में आखिरी वाले पे हाथ रख ले। और क्या दिख रहा है आपको? पहले वाले में आखिरी वाले पे हाथ रखेंगे तो हमें दिख रहा है 1/1 into 2, और लास्ट वाले में पहले वाले पे हाथ रखेंगे तो क्या दिख रहा है 5/6। तो यहां पर हो जाएगा 5 into 6, 1/5 into 6, है ना? 1/5 into 6, और इन्हें घटा देंगे जैसे अब तक कर रहे थे। ठीक, अब देखते हैं पहले और आखिरी का डिफरेंस कितना है। वो डिफरेंस कितना है? 2, तो उस 2 से कर देते हैं डिवाइड। बताओ इतनी बात समझ में आई है नहीं? ठीक, उस 2 से क्या कर देंगे? उस 2 से कर देंगे डिवाइड। ठीक, सॉल्व करते हैं। कितना आएगा इसका एलसीएम? भाई देखा जाए तो ये 2 है, 30 है, तो एलसीएम वही 30 आ जाएगा। ये आ जाएगा 15 माइनस के 1, और ये आ जाएगा 1/2। ठीक, तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 14, यानी कि 7, और ये आ जाएगा 7/30 आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे ही 4 के लिए भी हो सकता है, और देखा जाए ना हमने इसमें भी ऐसे ही किया है। देखो हमने पहले वाले पे हाथ रख लिया, मतलब पहले वाले में लास्ट वाले पे हाथ रखा 1/3, और लास्ट वाले में पहले वाले पे हाथ रखा 1/21 करा। हमने इसमें भी यही है। अब 3 वाला हो या 4 वाला हो, जैसे 4 वाला कैसे हो सकता है वो देख लेते हैं एक बार, है ना? 4 वाला कैसे हो सकता है वो भी देख लेते हैं। 4 वाला हो सकता है सर आपका 1/1 into 2 into 3 into 4 प्लस 1/2 into 3 into 4 into 5, 1/3 into 4 into 5 into 6, और आगे भी हो सकता है सर। तो क्या करेंगे आप? पहले वाली इक्वेशन में लास्ट वाले पे हाथ रख ले,
तो आ जाएगा 1/6 माइनस लास्ट वाले पहले वाले पर रख ले, तो 5 चौक 20 और 120 बटे 1/120, और जो इनके लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस है उससे कर देंगे डिवाइड। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 120, ये कट जाएगा 20 माइनस के 1 गुना 1/3, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 19/360। सिंपल है। अब वो चाहे 2 वाला दे, चाहे 3 वाला दे, चाहे समान अंतर वाला दे, चाहे अलग अंतर वाला दे, सारे क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर देंगे। ठीक, हालांकि आगे चल के मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मतलब मिक्स होगा, वो है ना, कैसे होगा? मिक्स क्वेश्चन होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसे मिलाकर एक क्वेश्चन दे देगा। वो कैसे दे देगा? मिला जुलाकर एक क्वेश्चन दे देगा। ठीक, कैसे दे देगा वो देख लेते हैं एक बार। देखो, मिला जुला के क्वेश्चन दे देगा, जैसे वो लिख देगा 99 सही 1/2 प्लस 99 सही 1/6 प्लस 99 सही 1/12 प्लस 99 सही 1/20 प्लस 99 सही 1/30। समझो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा। मिक्स हो गया है। क्या हो गया कि सर वो 999 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट दे दिया 99 के साथ उसने, है ना। वो 999 वाला पढ़ा था उसी के जैसा 99 के साथ दे दिया। तो क्या मैं इसे लिख दूं 99 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 99 गुना 5 प्लस, और अगर आप गौर से देखें तो यह है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2, इसे लिख सकते हैं 2/3, वही तो फॉर्मेट आ गया। इसे लिख सकते हैं 3/4, इसे लिख सकते हैं 4/5, और ऐसे ही लिख सकते हैं 5/6। तो क्या इसके आधार पर मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये 1/1 × 2 है, ऐसे नहीं कह सकता 1/2 × 3 है, ऐसे नहीं कह सकता 1/3 × 4 है। ठीक, डैश 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 1/5 × 6 है। ठीक, तो क्या करेंगे? पहले वाले में से माइनस कर देंगे लास्ट वाला, और इन सब का डिफरेंस कितना है? कितना है? 1। ऑलरेडी वो था, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं भाग करना। अच्छा, ये इसके बाद का काम चल रहा है। ठीक, तो क्या मैं इसे लिख दूं 5/6, और 99 पंजे कितना आ जाएगा? 445। 99 पंजे कितना आ जाएगा? 495। और क्या बच रहा है प्लस में? 5/6, तो 495 से ही 5/6, ये आपका आंसर रहेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? हाँ जी, ये बताइए कि आई होप कितनी बात समझ में आई होगी। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है ना, डे बाय डे क्वेश्चनों का लेवल बदल रहा है। ठीक, तो क्या बदल सकता है वे सब मैं इसके अंदर आपको बैक टू बैक करा रहा हूं। ठीक, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। देखो, अभी बिल्कुल नए फॉर्मेट की बात करते हैं, एकदम ताजा नया फॉर्मेट, सन 2023। क्या हो सकता है? ये हो सकता है 99 सही 11/99 प्लस 99 सही 12/99 प्लस 99 सही 13/99 प्लस 99 सही 14/99 प्लस डैश 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 99 सही 67/99 तक का दे दिया आपको। क्या जी? कहां पर? अच्छा, हाँ ठीक, हाँ, तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ, समझो। तो इसे कैसे करेंगे? तो तरीका तो वही है कि सर 99 को जोड़ेंगे, लेकिन सर मसला ये है कि 99 आया कितनी बार है? इस बारे में क्या कह रहा हूं, सब कुछ आता है आप लोगों से, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन ही खड़ा होता है कि 99 आया कितनी बार है, क्योंकि ये तो 11 12 13 14 15 और ऐसे 67 तक जा रहे हैं। तो बस यही तो कमजोरी है उसकी। क्या कमजोरी है? हम क्या कर देंगे, अगर हम लोगों को दिख रहा है कि सर ऊपर जो संख्याएं चल रही है ना वो समांतर श्रेणी में चल रही है, तो मैं पता कर लेता हूं 11 से लेकर 67 तक कितने
पद आए हैं। और याद रखना, अगर समांतर श्रेणी है, सुनना मेरी बात को, आगे चल के समांतर श्रेणी की भी वीडियो में अपलोड करूंगा, तो थोड़ा सा हिंट समझ लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का आपको अंतिम पद भी पता है और पहला पद भी पता है, तो लास्ट माइनस के फर्स्ट अपॉन डी प्लस के वन, लास्ट माइनस के फर्स्ट अपॉन डी प्लस के वन, इससे डायरेक्ट पदों की संख्या आ जाती है। क्या आ जाती है? पदों की संख्या। जैसे कितना आ जाएगा? 67 माइनस 11 कितना हो गया? 56 बटे 2 कितना हो गया? 28 प्लस 1, 2 क्यों? 2 क्यों आएगा? एक ही तो आएगा, 2 नहीं आएगा, एक आएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो ये आ जाएगा कितना? 67 माइनस 11, 56 बटे 1, क्योंकि डी की वैल्यू 1 है यहाँ पर, है ना, बटे 1, तो वो झुका तो रह गया कितना? 56 और 1 57। तो पदों की संख्या क्या आ गई? यहां से पदों की संख्या आ गई कितनी? 56 और 1 57। चलिए तो क्या करेंगे, यानी कि 99 को 57 बार तो ये लिखना है, प्लस अब बचा क्या? 1 बटे 11, 1 बटे 12, मतलब 11 बटे 99, 12 बटे 99। तो अगर मैं इसमें से 1 बटे 99 कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? 11 प्लस 12 प्लस 13 डैश 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 प्लस 67। ठीक, अब आप क्या करेंगे? इसका आंसर खुद से सोल्व करेंगे, गुना भाग है। ठीक, इसका आंसर खुद से सोल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि ये गुना भाग है। ठीक, समांतर श्रेणी लगाओ, कैसे भी लगाओ। ठीक, बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, और कल को मैं आप लोगों को एक इससे आगे और कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन में। लगभग 5 से 6 क्लास में आपकी लूंगा, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि 5 से 6 क्लास के बाद अगर आपका सिंप्लीफिकेशन का एक सिंगल क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं उस चीज का। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, और आप लोग जो देखते हैं मेरी वीडियो, ठीक, तो वे लोग तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक, लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा ये भी अनुरोध है कि वीडियो जो शेयर है ना, वीडियो के शेयर पे जाएं, वहां से कॉपी लिंक करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसे पेस्ट जरूर कर दें। ठीक, क्योंकि क्या होता है कि जब नए नए स्टूडेंट आते रहते हैं तो एक मोटिवेशन से मिलता है। और जैसे कि आप लोग को जानकारी है कि मेरा जो पहला चैनल था मेक इजी क्लासेस, वो किसी कारणवश बंद हो चुका है। ठीक, तो मजबूरन मुझे नया चैनल बनाना पड़ा है। ठीक, जिसपे अभी वाकई बहुत कम नंबर में सब्सक्राइबर है, और मुझे आप लोगों की हेल्प जरूर चाहिए। ठीक है ना, वहां तक तो एटलीस्ट पहुंचे जहां तक हम लोगों को मेक इजी क्लासेस जाके बंद हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।